हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट। आज की हमारी जो क्लास रहेगी यह एक बेसिक्स क्लास रहेगी जिसमें आपको शॉर्ट तरीके से राजस्थान के जो भी दुर्ग है जो पहाड़ियों पर बसे हुए हैं उनका अध्ययन करवाया जाएगा। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है काली खोह पहाड़ी। काली खोह पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? तो इसका आंसर है काली खोह पहाड़ी पर आमेर का किला स्थित है। ये आमेर का जो किला है ये आपका जयपुर में स्थित है और इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो मानसिंह प्रथम ने करवाया था। आमेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? मानसिंह प्रथम ने करवाया था। और ये आपका काली खोह पहाड़ी पर स्थित है और ये गिरि दुर्गों की श्रेणी में आता है। और ये दुर्ग जो है ये आपका दीवान ए आम दीवान ए खास के लिए भी प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। और जगत शिरोमणि मंदिर भी इसी दुर्ग में स्थित है। शीला देवी का मंदिर और शीश महल भी इस दुर्ग में बना हुआ है। ठीक है। और आमेर दुर्ग का जो विश्व प्रसिद्ध प्रवेश द्वार है उसका क्या नाम है? गणेश पोल। शाबाश, याद रखना। और गणेश पोल का जो निर्माण करवाया था वो मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। तो ये अपना फर्स्ट हुआ आमेर का किला जो कि काली खोह पहाड़ी पर स्थित है। दूसरी है ईगल पहाड़ी। ईगल पहाड़ी पर कौन सा किला है? ईगल पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है? तो ये है जयगढ़ दुर्ग और ये जयगढ़ दुर्ग भी आपका जयपुर में है। और इस दुर्ग का जो निर्माण है वो सवाई जय सिंह ने करवाया था। और इस दुर्ग को चिलह का टीला कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, जयगढ़ दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? चिलह का टीला नाम से जाना जाता है। चिलह का टीले के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? तो जयगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। और ये भारत का एकमात्र दुर्ग है जयगढ़ दुर्ग जिसमें तोप ढालने का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है, ये भी याद रखना है। और एशिया की सबसे बड़ी जेबान तोप भी यहीं पर है। ठीक है। और जयगढ़ दुर्ग के सभी महलों का जो शिल्पी था वो कौन था? विद्याधर था। कौन था? विद्याधर था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और इस जयगढ़ दुर्ग के 3 दरवाजे हैं, 3 मुख्य प्रवेश द्वार है। 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं, डूंगर दरवाज़ा, अवनी दरवाज़ा और भेरू दरवाज़ा जयगढ़ दुर्ग के 3 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। तो जयगढ़ दुर्ग आपका कंप्लीट हुआ। तो जयगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर है? ईगल पहाड़ी पर है। आमेर का किला किस पहाड़ी पर है? काली खोह पहाड़ी पर स्थित है। अब हम चलते हैं हेमकुट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? हेमकुट पहाड़ी। हेमकुट पहाड़ी पर कौन सा किला या दुर्ग स्थित है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग। और ये कुंभलगढ़ दुर्ग ये आपका राजसमंद में स्थित है। और इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी की स्मृति में 1448 और 1458 के बीच करवाया था, ये आपको याद रखना। और यही कुंभलगढ़ दुर्ग है जिसके बारे में अबुल फजल ने कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। और कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी था वो था गुजराती शिल्पी मंडन द्वारा किया गया था। इस दुर्ग को भारत की महान दीवार भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखना। ठीक है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के कुछ अन्य नाम भी है वो आपको बता दूं। इसी दुर्ग को कुंभल मेरू, इसी दुर्ग को कुंभपुर, कमलमीर, महेंद्र व माहौर आदि नामों से जाना जाता है। ये इस दुर्ग के अन्य नाम है। ठीक है। और आपको याद रखना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की कुल लंबाई है ना वो 36 किलोमीटर है। ठीक है। और महाराणा प्रताप का जन्म है वो कटारगढ़ दुर्ग में हुआ था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। और कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग की तुलना किससे की थी? ये आपको कमेंट करके बताना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना कर्नल जेम्स टोड ने किससे की थी, ये आपको बता देना है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना है इस दुर्ग को। और कुंभलगढ़ दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो हनुमान पोल है। और इसी दुर्ग में मामदेव व झाली बाब प्रसिद्ध कुंड है। ठीक है। उसके बाद में चौथा मेसा का पठार। इस मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है और जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग राज्य का सबसे प्राचीनतम गिरि दुर्ग है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 शाखे हुए 1303, 1534, 1567 और 68। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो प्रथम दरवाजा है उसको पांडुपोल कहते हैं, दूसरा दरवाजा है उसको भैरव पोल बोलते हैं, तीसरे को गणेश पोल बोलते हैं, चौथे को लक्ष्मण पोल बोलते हैं, पांचवें को जोर्डन पोल बोलते हैं, छठे को त्रिपोलिया और सातवां राम पोल है। ये भी आपको याद रखना है। ये राज्य का सबसे बड़ा दुर्ग है। इस दुर्ग में कृषि भी की जाती है, यह आपको याद रखना है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो गंभीरी और बेडच नदियों के संगम पर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। इस दुर्ग में 9 खंडों का विजय स्तंभ है जिसकी ऊंचाई है वो 122 फीट है। इस दुर्ग में आपको विजय स्तंभ, कुंभ स्वामी मंदिर, कुंभा के महल, श्रृंगार चंवरी का मंदिर, 4 दीवारी, 7 दीवार, कुंभ श्याम, मीरा, श्रृंगार चंवरी, नीलकंठ, कालिका माता का मंदिर भी देखने को मिलता है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि मेसा के पठार पर स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग आपका हेमकुट पहाड़ी पर स्थित है। फिर है बेड पहाड़ी। बेड पहाड़ी पर लक्ष्मणगढ़ का किला जो कि सीकर में स्थित है, और रघुनाथगढ़ सीकर ये मालखेत पहाड़ी पर स्थित है, आपको याद रखना है। उसके बाद में बीटली पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग या अजमेर दुर्ग स्थित है। आपसे पूछे कि बीटली पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है, तो बीटली पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग या अजमेर दुर्ग स्थित है, ये आपको याद रखना है बीटली पहाड़ी पर। और गागरोन का दुर्ग झालावाड़ ये आपकी मुकंदरा की पहाड़ी पर स्थित है। उसके बाद में आपका है सोजत दुर्ग पाली, तो सोजत दुर्ग पाली आपकी सिरडी की पहाड़ी पर स्थित है। जालोर दुर्ग आपका कनकाचल पहाड़ी या सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में ये चिड़ियाटुक पहाड़ी या पचेटिया पहाड़ी पर स्थित है। और सोनारगढ़ का किला जो जैसलमेर में ये आपकी त्रिकुट पहाड़ी या गोरहरा पहाड़ी पर स्थित है। और बयाना का किला भरतपुर ये मानी पहाड़ी या दमदमा पहाड़ी, याद रखना इसी मानी पहाड़ी का दूसरा नाम दमदमा पहाड़ी है जिस पर बयाना का किला भरतपुर स्थित है। रणवैथम्ब पहाड़ी पर रणथंबोर का किला जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। और आज की क्लास इसी के साथ करते हैं फिनिश। ये थे आपको शॉर्ट तरीके से कि ये पहाड़ियों पर बसे हुए राजस्थान के दुर्ग। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास में।